Hello dear students, this is Pratima Agrawal. As today we will discuss about the next and the last topic of this chapter, and today will be the last lecture of this chapter. Okay, so the today's topic is opening and closing of stoma. As we have discussed about the types of stomata, okay, structure of the stomata. आज हम पढ़ेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमा. आपने ट्रांसपिरेशन के थ्रू तो आपने पढ़ लिया था कि गार्ड सेल में वाटर फिल हो जाता है, देन क्या होता है, देन ओपन होता है वहाँ पे क्या, स्टोमेटा, एंड देन जब वहाँ से वाटर निकल जाता है थ्रू ट्रांसपिरेशन, एट दैट टाइम दैट गार्ड सेल विल बी फ्लैसिड, और जब फ्लैसिड हो जाता है तो स्टोमा जो होता है, स्टोमा दैट स्मॉल ओपनिंग, वो क्लोज हो जाता है. बट एक्चुअली व्हाट हैपन्स, देयर आर two theories which is given to just explain this opening and closing of stoma. First theory is what? Starch sugar interconversion theory. ठीक है, स्टार्च शुगर एंड इंटरकन्वर्जन थ्योरी. इट मीन्स स्टार्च से शुगर एंड शुगर से स्टार्च बनने में वहां पे इंटरकन्वर्जन होता है और वही रिजल्ट करता है क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमा. नाउ कैसे, तो हेयर इज गिवन, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो क्या होता है. तो एज यू कैन सी, स्टार्च स्टार्च वी नो कि ड्यूरिंग द डे टाइम, ठीक है, ड्यूरिंग द डे टाइम में क्या हो रहा है, वी नो दैट ऑल द ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. और जब फूड फोटोसिंथेसिस से क्या बनाता है, वो ग्लूकोज बनाता है, एंड देन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो होता है, प्लांट स्टोर द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. नाउ व्हाट हैपेंस टू दिस स्टार्च, स्टार्च जो होता है वो फास्फोराइलेज एंजाइम से क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है, या ऐसा बोल सकते हैं कि स्टार्च जो होता है फॉस्फोराइलेज एंजाइम से क्या होता है, शुगर में कन्वर्ट हो जाता है. अगेन इट विल कन्वर्ट इनटू शुगर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, अब शुगर मॉलिक्यूल्स में जब कन्वर्ट होता है, एट दैट टाइम वहां पे क्या होता है कि गार्ड सेल में, ठीक है, गार्ड सेल में क्या होता है, शुगर मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाते हैं. और जब शुगर मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाते हैं, इट मीन्स सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो क्या हो गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं. ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो बढ़ गया है. मैंने आपको बताया था कि जब वहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वाटर जो होते हैं वो पुल होते रहते हैं, ठीक है, फ्रॉम द सराउंडिंग सेल्स. तो एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे कि शुगर वहाँ पे बनने से क्या हो जाता है कि वाटर जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे पुल होने लगते हैं, अंदर आने लगते हैं. कहाँ पे, गार्ड सेल में, बिकॉज शुगर मॉलिक्यूल्स जो है वो डिसोसिएट हुए कहाँ पे, गार्ड सेल में. तो जैसे वहाँ पे पानी आने लगता है तो एट दैट टाइम टर्जिडिटी आ जाती है गार्ड सेल में, और जब टर्जिडिटी आती है एट दैट टाइम क्या होता है, दैट स्टोमेटा विल ओपन. ये तो हो गया ड्यूरिंग द डे टाइम. रात में क्या होता है, द रिवर्स एक्शन टेक्स प्लेस. ड्यूरिंग द नाइट टाइम व्हाट विल हैपन, नाइट में क्या होता है, अगेन दैट शुगर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो गार्ड सेल में शुगर मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं, वो शुगर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, स्टोर होने लगते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च आउटसाइड द गार्ड सेल. ठीक है, गार्ड सेल्स के आउटसाइड एरिया में, या फिर सब्सिडरी सेल बोलो या बाहर के साइड में क्या होता है, वो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जाने लगते हैं वहां से, गार्ड सेल से. और जब गार्ड सेल से शुगर मॉलिक्यूल्स वहां से जाने लगेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, गार्ड सेल में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा. और जब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम होगा तो पानी क्या होगा, पानी अंदर नहीं आएगा. इट मीन्स अगर शुगर मॉलिक्यूल्स बाहर जा रहे हैं, इट मीन्स स्टार्च जो हो रहा है वो स्टार्च के फॉर्म में जो फूड जो है स्टोर हो रहा है, तो जहाँ पे क्या होंगे, स्टार्च बन रहे हैं, ठीक है, स्टार्च जहाँ पे स्टोर हो रहे हैं, एट दैट टाइम दैट वाटर जो होंगे एक्सोस्मोसिस होने लगते हैं. कहाँ पे, टर्गर प्रेशर जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, मतलब रिवर्स एक्शन होने लगते हैं. कहाँ पे, गार्ड सेल में. तो गार्ड सेल में क्या होता है, शुगर मॉलिक्यूल्स रात के टाइम में शुगर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बाहर, गार्ड सेल से बाहर स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होंगे, और जिसके बदले में क्या होगा, पानी की एंट्री वहां पे रुक जाएगी, पानी एंटर नहीं होगा, पानी जो बचा खुचा पानी जो गार्ड सेल के अंदर है वो भी क्या होंगे, बाहर जाने लगेंगे. ठीक है, जिसके वजह से दैट स्टोमेटा, दैट गार्ड सेल विल बिकम फ्लैसिड एंड देन स्टोमा विल क्लोज्ड. ठीक है, ये तो हो गया स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन थ्योरी विच इज गिवन बाय स्टीवर्ड ने दिया था इन 1964 में. ठीक है, तो ये समझ में आ गया. तो ये इंटरकन्वर्जन मतलब रात में क्या होता है, स्टोमा दैट ओपनिंग विल बी क्लोजेस्ट ड्यू टू द
शुगर गार्ड सेल्स होंगे, वो शुगर मॉलिक्यूल्स होंगे गार्ड सेल से बाहर जाने लगेंगे, तो एट दैट टाइम क्या होगा, देन गार्ड सेल विल बी फ्लैसिड। ओके, तो ये चीजें होती हैं। लेकिन ये जो कन्वर्जन थ्योरी, स्टार्च एंड शुगर्स इंटर कन्वर्जन थ्योरी जो थी वो ज़्यादा एप्लीकेबल, ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं रही। ठीक है, द नेक्स्ट विच इज वेरी एक्सेप्टेबल, ठीक है, दैट इज अ प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट थ्योरी। प्रोटॉन ट्रांसफर थ्योरी भी बोला जाता है, प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट थ्योरी भी बोला जाता है, लेविट थ्योरी भी बोला जाता है, एंड पोटेशियम पंप थ्योरी भी बोला जाता है। ठीक है, बिकॉज दिस थ्योरी, लेविट थ्योरी क्यों बोला जाता है, बिकॉज दिस थ्योरी इज गिवन बाय लेविट इन 1974। अब अकॉर्डिंग टू हिज, उन्होंने क्या बताया था कि स्टोमेटल मूवमेंट्स अकर ड्यू टू ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटॉन। इन्होंने एक्चुअली क्या बताया था कि जो गार्ड सेल होते हैं, इट मीन जो स्टोमेटा होती है वो ओपन होती है, क्लोज होती है ड्यू टू द प्रोटॉन एक्सचेंज। ठीक है, गार्ड सेल एंड सब्सिडरी सेल्स में क्या होती हैं, प्रोटॉन एक्सचेंज होती हैं, जिसकी वजह से वहां पे क्या होता है, क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा विल टेक्स प्लेस। ठीक है ना, उन्होंने बताया क्या था, तो उन्होंने क्या बताया था कि स्टोमेटल मूवमेंट अकर ड्यू टू ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटॉन H+ एंड पोटेशियम आयंस। गार्ड सेल एंड सब्सिडरी सेल्स के बीच में क्या होता है, प्रोटॉन का एक्सचेंज होता है, दैट इज अ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयंस। ठीक है, प्रोटॉन, दोनों ही प्रोटॉन है। ओके, देन सबसे पहले अगेन सेम थिंग, ड्यूरिंग डे टाइम, हमेशा ऐसा क्यों होता है कि डे टाइम में ही स्टोमेटा जो होती हैं वो ओपन होती हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था एक्सेप्ट डेजर्ट प्लांट्स, डेजर्ट प्लांट्स को छोड़ के जितने भी प्लांट्स होते हैं उन सब में क्या होता है, डे टाइम में ही स्टोमेटा ओपन होंगी, बिकॉज वी नो कि फोटोसिंथेसिस के टाइम में प्लांट को क्या जरूरत होती है, वी नो CO2 की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं वहां पे, तो यही वजह है कि ड्यूरिंग द CO2 की जरूरत होती है, CO2 वो लेगा कैसे, तो ऑब्वियस सी बात है व्हेन दैट प्लांट्स विल ओपन देयर स्टोमेटा। So at that time, during the daytime, what will happen during the daytime? We know again the same thing, starch यहाँ पे दिया हुआ है, तो again the same thing कि रात के टाइम में क्या होता है, प्लांट्स जो है अपना फूड बना रहे हैं, सॉरी दिन के टाइम में प्लांट्स जो है वो अपना फूड बना रहे हैं। अब अपना फूड बना रहे हैं, अगेन द सेम थिंग, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, दैट इज वी नो ग्लूकोज इज अ मोनोमर, मोनोसैकेराइड्स होते हैं। देन जब वो ज्यादा हो जाता है ग्लूकोज, एट दैट टाइम एक्सेस अमाउंट ऑफ फूड जो होते हैं वो स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च विच इज अ पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, अब वो पॉलीसैकेराइड्स जब प्लांट को यूज, जब वो पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, टूटते हैं, डिसोसिएट होते हैं, तो होता है क्या है, स्टार्च जो होते हैं, जब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ स्टार्च हो जाते हैं, एट दैट टाइम क्या होता है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ स्टार्च, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो होते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होते हैं, एंड देन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ स्टार्च जब हो जाते हैं तो क्या होते हैं, मैलिक एसिड बनने लगते हैं। ज्यादा स्टार्च हो जाता है तो मैलिक एसिड बनने लगते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस, दैट मैलिक एसिड विल डिसोसिएट, टूटेगा किसमें, मैलेट एंड प्रोटॉन में। ठीक है, मैलेट एंड प्रोटॉन, दैट इज अ H+, ठीक है, हाइड्रोजन आयंस में टूटेगा। अब ये प्रोटॉन्स जो होते हैं, मैलिक एसिड जब ज्यादा हो जाएगा तो मैलिक एसिड डिसोसिएट होगा किसमें, मैलेट एंड प्रोटॉन में। ठीक है, अब ये प्रोटॉन कहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है, एज यू कैन सी हियर आई हैव मेड दैट डायग्राम ऑफ स्टोमेटा। गार्ड सेल में क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन कब आता है, जब यहाँ पे क्या होता है, मैलिक एसिड विल डिसोसिएट, तब मैलेट बनता है, और मैलेट और फिर प्रोटॉन बनता है। वो प्रोटॉन क्या होता है यहाँ पे, एज यू कैन सी गार्ड सेल पे डिसोसिएट, गार्ड सेल में रहते हैं कौन, प्रोटॉन, H+ आयंस। ठीक है, गार्ड सेल में अब ये रहते हैं, और गार्ड सेल के बाहर इट मीन्स एसेसरी सेल बोलो या सब्सिडरी सेल्स बोलो, वहां पे क्या होते हैं, पोटेशियम एंड क्लोराइड आयंस प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, पोटेशियम क्लोराइड्स आयन प्रेजेंट होते हैं। अब एक्चुअली होता क्या है, जब ये प्रोटॉन्स यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो एट दैट टाइम ये प्रोटॉन्स जो हैं, H+ आयंस जो होते हैं, वो गार्ड सेल से क्या होते हैं, बाहर जाने लगते हैं। कब, दिन के टाइम में, ड्यूरिंग द डे टाइम। ठीक है, ड्यूरिंग द डे टाइम स्टोमेटा कैसे ओपन होता है वो चीजें हम पहले डिस्कस कर रहे हैं। अब ये H+ आयन क्या होते हैं, बाहर की तरफ सब्सिडरी सेल्स या एसेसरी सेल्स की तरफ जाने लगते हैं। अब ये जाने लगते हैं तो सिर्फ जाते ही नहीं है, उनके बदले में कुछ चीजें अंदर भी आती है। तो क्या आती है, पोटेशियम। पोटेशियम अकेले ही नहीं आता है,
पोटेशियम के साथ साथ क्या आता है, क्लोराइड आयंस भी आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, एक आयंस बाहर जा रहा है तो बदले में क्या आ रहा है, 2 आयंस अंदर आ रहे हैं गार्ड सेल के अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है, जब एक आयन बाहर निकलेगा और 2 आयंस जो है अंदर आएंगे तो क्या होगा, वहां पे कंसंट्रेशंस क्या होंगे, बढ़ेंगे। क्लियर हो रहा है, कंसंट्रेशंस जो होंगे वो बढ़ेंगे सॉल्यूट के, और जब वहां पे आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो अगेन वहां पे क्या होंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होंगे, ऑस्मोटिक पोटेंशियल इंक्रीज होगा, ठीक है। अब जब वहां पे ऑस्मोटिक पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो वहां पे क्या होगा, एज यू कैन सी पोटेशियम मैलेट बनेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैलिक एसिड जो है मैलेट और प्रोटॉन में डिसोसिएट होगा। प्रोटॉन तो चला गया बाहर, कहाँ, सब्सिट्यूटरी सेल्स के पास, बदले में क्या है, पोटेशियम। और प्रोटॉन बाहर जाने के बाद क्या, यहाँ पे तो मैलेट तो पहले से ही था, एज यू कैन सी मैलेट एंड प्रोटॉन। मैलेट तो गार्ड सेल में है ही, क्योंकि बाहर कौन गया है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन गया है, हाइड्रोजन आयन गया है। तो एक्चुअली वहां पे क्या होता है, पोटेशियम मैलेट फिर बनने लगता है जब पोटेशियम अंदर आता है, ठीक है। अगेन आई एम टेलिंग यू, हाइड्रोजन आयन बाहर जाएगा लेकिन बदले में 2 आयन्स आते हैं, दैट इज अ पोटेशियम एंड क्लोराइड आयन्स, ठीक है। ये चीजें आगे अंदर। अब अगेन पोटेशियम मैलेट होने की वजह से सॉल्यूट इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज होने की वजह से वहां पे स्टार्ट हो जाएगा क्या, एंडोस्मोसिस प्रोसेस, ठीक है। सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ा तो एंडोस्मोसिस मतलब वाटर अपने आप वहां पे आने लगेंगी, ठीक है, सराउंडिंग सेल से। तो दैट विल बी हैपन कि वहां पे क्या होता है, इट इंक्रीज द ऑस्मोलैरिटी एंड कॉजेस एंडोस्मोसिस। गार्ड सेल क्या करेगा, जो सब्सिडरी सेल्स है वहां से, या पेरेन्काइमेटस सेल्स जो है वहां से क्या करेगा, वाटर अंदर की तरफ पुल करेगा, ठीक है। और जब पुल करेगा गार्ड सेल में तो ऑब्वियस सी बात है टर्गर प्रेशर बनेगा, और जब टर्गर प्रेशर बनेगा तो ड्यू टू दिस टर्जिडिटी दैट स्टोमा विल, इट मींस द गार्ड सेल विल बी स्ट्रेच आउट, स्ट्रेच होगा, और ड्यू टू दैट स्ट्रेचिंग स्टोमा जो होगा वो ओपन हो जाएगा। क्लियर, इतना समझ में आया। अब रात के टाइम में क्या होता है, रात के टाइम में द परमिएबिलिटी विल बी व्हाट, रात के टाइम में परमिएबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, एक्सचेंज होती है, मतलब रिवर्स होती है। अब रिवर्स कैसे होती है, तो एक्चुअली वहां पे क्या होता है, रिवर्स डायरेक्शन में क्या होता है, एट नाइट अपटेक ऑफ पोटेशियम क्लोरीन आयन इज प्रिवेंटेड बाय एब्सिक एसिड। जैसे मैंने बताया रिवर्स एक्शन, रिवर्स एक्शन का मतलब आप समझ सकते हो कि पोटेशियम एंड क्लोरीन आयन बाहर जाएगी, हाइड्रोजन आएगा अंदर, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, रिवर्स में एक्चुअली क्या होता है कि पोटेशियम क्लोराइड आयन अंदर तो आ गए हैं, ठीक है, अंदर तो आ गए हैं, लेकिन वहां पे एक्चुअली, अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, रात के टाइम में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा प्लांट्स, लेकिन वहां पे H2O एंड CO2 तो प्रेजेंट है, ठीक है। रिस्पिरेशन तो क्या कर रहा है, रिस्पिरेशन कर ही रहा है वो। देन CO2 बन रहा है उनकी बॉडी में। CO2 जो है, CO2 और H2O जो होते हैं वो आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, ठीक है। देन H2O और CO2 जो होगा वो रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, कार्बोनिक एसिड, ठीक है, क्या बनाएंगे, कार्बोनिक एसिड। ओके, नाउ ये कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। अब कार्बोनिक एसिड बनने के वजह से क्या होता है, वहां पे द pH विल बी डिक्रीजेस। अब pH डिक्रीज मतलब वहां पे कितना हो जाता है, pH विल बी बिकम 5, ठीक है। pH की वैल्यू जो हो जाती है वहां पे वो कितना, 5 हो जाता है। क्लियर, 5 होने की वजह से वो कार्बोनिक एसिड बनने की वजह से वहां पे क्या होता है, एक हार्मोन्स डेवलप, मतलब हार्मोन्स वहां पे आ जाता है, एंड दैट हार्मोन्स इज व्हाट, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर हम हार्मोन्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। नाउ तो एब्सिक एसिड को फिलहाल इतना समझ लो, एब्सिक एसिड जो होता है दैट इज आल्सो नोन एज इनहिबिटर, वो रोकता है। अब यहाँ पे वो क्या रोक रहा है, तो एट नाइट अपटेक ऑफ पोटेशियम क्लोराइड आयन इज प्रिवेंटेड by abscisic acid changing the permeability of guard cell which become hypotonic and flaccid। जैसे कि मैंने बताया अभी एब्सिक एसिड आया कैसे, तो मैंने आपको बताया कि एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, कार्बोनिक एसिड डेवलप होता है, फोटोसिंथेसिस तो रुक जाता है, लेकिन कार्बोनिक एसिड वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं होने की वजह से ग्लूकोज नहीं बनता है, कार्बोनिक एसिड बन लगता है। और कार्बोनिक एसिड
बनने की वजह से pH विल बी डिक्रीजेस, दैट इट विल बिकम pH विल बी बिकम 5 होने की वजह से वहां पे क्या होता है, एब्सिक एसिड आ जाता है, और वो एब्सिक एसिड इनहिबिटर का काम करता है। तो यहाँ पे इनहिबिट क्या करता है, वो जो बाहर से दिन के टाइम में जो बाहर से पोटेशियम क्लोराइड आयंस अंदर आ रहे थे, वो रात के टाइम में क्या करता है, एब्सिक एसिड होने के वजह से वो प्रिवेंट करता है कि अब वो अंदर ना आए। ठीक है, अब वो अंदर ना आए, और जो अंदर पोटेशियम क्लोराइड आयंस हैं अंदर इन द सेंस गार्ड सेल में जो प्रेजेंट हैं, उनको भी क्या करता है, वो बाहर पुश करने लगता है। ठीक है, इट मीन्स उनको भी बाहर की तरफ बोलता है जाओ, और अंदर आने भी नहीं देता है। ठीक है, किसको नहीं आने देता है, पोटेशियम एंड क्लोराइड आयन को। ठीक है, तो यही चीजें यहाँ पे, जब यहाँ पे क्या होगा, अगेन द सेम थिंग, जब वो पोटेशियम क्लोराइड आयंस बाहर चले जाएंगे और अंदर कुछ भी नहीं रहेगा, अंदर आने भी नहीं देता है वो पोटेशियम क्लोराइड आयंस को, जो है उनको भी बाहर भगा देता है, तो वहां पे क्या होता है, आयंस का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। और जब आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो अगेन व्हाट विल बी हैपन, एंडोस्मोसिस रुक जाएगी। आयन का कंसंट्रेशन कहाँ पे ज्यादा है, फिर बाहर हो जाएगा, क्योंकि जो अंदर था उसने वो ही बाहर पुश कर दिया। तो आयन का कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा होने के वजह से जो अंदर गार्ड सेल के अंदर जो पानी है, वाटर है, वो भी क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ चला जाएगा। इट मीन्स टर्गर प्रेशर जो होगा वो बाहर की तरफ, गार्ड सेल के बाहर की तरफ बनेगा, अंदर क्या होगा, टर्गर प्रेशर जो होंगे वो डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, ऑस्मोसिस, एंडोस्मोसिस के जगह पे क्या होगा, एक्सोस्मोसिस होने लगेंगे, जहाँ पे सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो ये चीजें होने लगेगी। एक्सोस्मोसिस होने की वजह से द गार्ड सेल विल बिकम फ्लैसिड। क्लियर, गार्ड सेल जो होंगे वो फ्लैसिड हो जाएंगे। अगेन गार्ड सेल विच बिकम हाइपोटोनिक एंड फ्लैसिड। हाइपोटोनिक मैंने आपको बताया था, जब सॉलिड का कंसंट्रेशन क्या होगा, यहाँ पे लो हो जाएगा। ठीक है, सॉलिड का कंसंट्रेशन जब लो हो जाता है, एट दैट टाइम वी विल से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो वही चीजें हैं कि सॉल्ट का कंसंट्रेशन गार्ड सेल के अंदर कम हो जाता है, जिसके वजह से पानी जो है वो बाहर की तरफ जाने लगता है, एक्सोस्मोसिस होने लगती है, और गार्ड सेल विल बिकम फ्लैसिड। और जब फ्लैसिड होगा तो व्हाट विल हैपन, दैट स्टोमा जो होगी वो क्लोज हो जाएगी। क्लियर, तो ये चीजें है ड्यूरिंग डे टाइम, ड्यूरिंग नाइट टाइम में क्या होता है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो लेविट ने यही प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट थ्योरी बताई थी। ओके, होप आपको क्लियर हो गया। कुछ समझ में ना आए तो फिर प्लीज कमेंट में, मैसेज में। ओके, द नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन आपने बहुत पढ़ लिया, ट्रांसपिरेशन आपने समझ भी लिया है कि क्या इंपॉर्टेंस है ट्रांसपिरेशन का प्लांट बॉडी में। ठीक है, तो कुछ एडवांटेजेस ज्यादा पढ़ेंगे हम, डिसएडवांटेजेस कम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस क्या है, पहले हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस क्या है। तो द फर्स्ट एडवांटेजेस ऑफ द ट्रांसपिरेशन इज व्हाट, इट रिमूव्स एक्सेस वाटर। एज यू नो कि ट्रांसपिरेशन होता क्या है, ट्रांसपिरेशन का डेफिनेशन ही वही है कि जब एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर प्लांट बॉडी में हो जाता है, तो एट दैट टाइम क्या होता है, वाटर वेपर के फॉर्म में प्लांट बॉडी क्या करती है, एक्सक्यूट करती है, मतलब बाहर निकालती है, जिसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो वही चीजें हैं कि हमें तो पता नहीं होता कि प्लांट को कितना पानी चाहिए। ठीक है, हमें जितना मर्जी हम डाल देते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, जितना जरूरत होता है प्लांट्स को वो उतना ही लेता है, और एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो होते हैं इट विल गेट इवोपरेट। ठीक है, तो ये चीजें होती है कि प्लांट ट्रांसपिरेशन के थ्रू क्या करता है, एक्सेस वाटर को रिमूव कर देता है। तो एक तो ये सिग्निफिकेंस है। देन नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ट्रांसपिरेशन की वजह से ही क्या होता है, पैसिव एब्जॉर्प्शन मैंने आपको बताया था, देयर इज अ नो रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एक्चुअली होता है क्या है कि ये पैसिव ट्रांसपिरेशन की वजह से, मैंने बताया था आपको कि ट्रांसपिरेशन क्योंकि ऊपर की तरफ वाटर लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से वहां पे क्या होता है, एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनते हैं पानी का। ठीक है, वाटर का, और वाटर के साथ साथ मिनरल्स भी क्या होती हैं, ऊपर की तरफ आती हैं। तो यही बता रहा है कि यहाँ पे पैसिव एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होता है, किसके, वाटर और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में। देन असेंट ऑफ सैप, मैंने आपको बताया था व्हाट इज असेंट ऑफ सैप, द ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, थ्रू जाइलम। तो जाइलम से क्या होता है, वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन जो होता है नीचे से ऊपर, डाउनवर्ड से अपवर्ड डायरेक्शन में
जो ट्रेवल कराता है, ट्रांसपोर्ट कराता है, वो किसके थ्रू होता है? थ्रू द ट्रांसपिरेशन। पुल थ्योरी हमने पढ़ा था, ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन से। एंड देन इट मेंटेन्स टर्गर ऑफ द सेल्स, ठीक है। प्लांट बॉडी में जो सेल्स होते हैं, ठीक है, वो पूरे सेल्स को टर्जिडिटी प्रोवाइड करना किसके थ्रू होता है? ट्रांसपिरेशन के थ्रू, क्योंकि ट्रांसपिरेशन ही क्या कर रहा है? वाटर को ऊपर तक लेके जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है जहां जहां वाटर की जरूरत है। तो ये चीजें क्या करता है? मेंटेन्स, जिसके वजह से क्या होता है? सेल्स होते हैं मेंटेन होते हैं, इट मीन्स टर्जिडिटी रहती है उनमें, ठीक है, वो फ्लैसिड श्रिंकन नहीं हो जाते हैं, श्रंक नहीं हो जाते हैं, ओके गॉट इट। ऐसा बोलो, प्लाज्मोलाइज नहीं होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ट्रांसपिरेशन से ये सब मेंटेनेंस रहती है। देन इट रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ लीफ। लीफ का, जैसे कि हमारी बॉडी में देखा जाए तो हमारी बॉडी में क्या होती है? स्वेटिंग होती है। एंड थ्रू द स्वेटिंग प्रोसेस हमारा जो बॉडी टेम्परेचर, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है, ठीक है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। उसी तरह से यहाँ पे भी क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन से क्या होता है? वो प्लांट बॉडी को कूल करके रखता है, मेंटेन करता है अपने बॉडी टेम्परेचर को, क्योंकि वो तो कंटिन्यूस दिन के टाइम में सनलाइट के प्रेजेंस में रहते हैं, ठीक है। तो ये चीजें होती है, टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो एट दैट टाइम ट्रांसपिरेशन होने से क्या होता है? वहां पे उनके बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहते हैं। तो एक चीज ये, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं ट्रांसपिरेशन के? तो ट्रांसपिरेशन जो होता है एक्सेस, देखो ट्रांसपिरेशन कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि टेम्परेचर, लीफ का टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के चक्कर में क्या हो जाता है? कभी कभी वाटर लॉस ज्यादा हो जाता है। तो जब वाटर लॉस ज्यादा हो जाएगा, जब बॉडी का पूरा पानी जो है वो क्या हो गया? लॉस हो गया वाटर वेपर के फॉर्म में ट्रांसपिरेशन के थ्रू, तो एट दैट टाइम क्या हो जाता है? वो विल्ट हो जाते हैं। क्या? उनकी लीफ, द लीफ विल विल्ट। विल्ट मीन्स सूखना, मुरझाना, ठीक है, तो मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं। एंड जिसकी वजह से, अब ऑब्वियस सी बात है, जब वो मुरझा जाएंगे तो हम यही बोल सकते हैं कि इंजरी हो जाती है प्लांट को। क्यों? क्योंकि अगर लीव्स मुरझा गए, पूरी प्लांट्स के लीव्स मुरझा जाएंगे अगर वाटर लॉस ज्यादा हो गया तो वहां पे क्या हो जाएंगे? मुरझा गए या सूख गए, तो ऑब्वियस सी बात है जब लीव्स ही नहीं रहेगी तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, प्रोडक्टिविटी कैसी होगी, और प्लांट सर्वाइव कैसे करेगा? तो वही चीज होती है, द प्लांट्स विच लीड्स टू डेथ ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। तो इंजुरी इन द प्लांट, प्लांट में इंजुरी हो जाती है एंड देन इट विल रिजल्ट डेथ ऑफ द प्लांट। एक चीज और बता दूं मैं, कर्टिस वाज अ बॉटनिस्ट जिन्होंने बताया था कि ट्रांसपिरेशन जो होता है इज अ नेसेसरी एविल, ठीक है, एक नेसेसरी एविल है। क्यों है नेसेसरी एविल? बिकॉज वी नो कि ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, दैट स्टोमेटा विल बी ओपन एंड क्लोज। जब ओपन होगा एट दैट टाइम ही क्या होता है? रिस्पिरेशन होगा एंड फोटोसिंथेसिस होगी, ठीक है। जैसे कि मेरा ट्रांसपिरेशन भी तभी होगा जब वहां पे क्या होते हैं? स्टोमेटा ओपन होंगे एंड क्लोज होंगे, ठीक है, ओपन होंगे तभी ट्रांसपिरेशन होगा। तो ट्रांसपिरेशन को एक नेसेसरी एविल क्यों माना गया है? कि जब तक ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तब तक फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पिरेशन भी नहीं होंगे, और जब फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन नहीं होंगे तो प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। इसमें प्लांट में, प्लांट के अंदर प्रोडक्शन नहीं होगा फूड का, इसीलिए ट्रांसपिरेशन को क्या बोला गया है? इज अ नेसेसरी एविल। दैट इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके, प्लीज रीड इन योर बुक। बहुत छोटा सा है, आपको समझ में आ जाएगा, आप पढ़ लेंगे तो यही मेन चीजें क्या है कि अगर ट्रांसपिरेशन नहीं हुआ तो वहां पे फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी, स्टोमेटा ओपन नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, ठीक है, एंड देन रेस्पिरेशन नहीं होगा, और जब दोनों ही चीजें नहीं होंगी तो प्लांट सर्वाइव कैसे करेगा, ठीक है, प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, प्रोडक्शन नहीं होगा तो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से प्लांट्स क्या होगा? प्लांट की डेथ हो जाएगी। दैट्स व्हाई ट्रांसपिरेशन इज अ नेसेसरी एविल। इट मीन्स प्लांट बॉडी में ट्रांसपिरेशन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ओके। तो ये आज का हमारा लास्ट लेक्चर था इस चैप्टर का। नेक्स्ट लेक्चर में, सॉरी इस बार लेक्चर थोड़ा सा लेट हो गया, तो नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे? हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, ठीक है। वहां पे हम क्या नाम है चैप्टर का? लेट मी टेल यू, प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशंस।
प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन, प्लांट ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में ही पढ़ा था। इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स क्या होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम्स क्या होते हैं, ये चीज़ें हम शॉर्ट में पढ़ेंगे। एंड देन सारे के सारे जो हार्मोन्स हैं, ठीक है, हॉर्मोन्स हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक, ओके, टिल देन गुड बाय।